कश्मीर में हुकूमत साजी वजारत उज़्मा के लिए लॉबिंग जारी। मुहाजिर नशिस्तों पर कामयाब। लीगी अरकान को काबीना में शामिल न करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की पार्टी क़यादत ने सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी से मुतल्लिक़ पॉलिसी वाज़ेह कर दी। सीनियर और तजुर्बाकार नौमुंतखब अरकान को काबीना में तरजीह दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद में हल्का LA-27 और हल्का LA-28 के 54 पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। LA-27 में मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद अयूब और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारुक के दरमियान मुकाबला। LA-28 में मुस्लिम लीग नून के चौधरी शहजाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाज़ल नकवी आमने सामने। पूंछ डिवीजन में शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन होंगे। इंतखाबात मुलतवी होने से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान इलेक्शन के मुताबिक पूंछ डिवीजन के तमाम हल्काजात में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। वोटर्स अफवाहों पर कान ना धरें। 10 अगस्त को मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। किसी भी तब्दीली की सूरत में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बर वक्त आगाह किया जाएगा। बाग और पूंछ डिवीजन के 11 हल्कों में पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल। 1989 पोलिंग स्टेशन कायम। 208 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। मजमूई तौर पर 11,54,626 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। करप्शन, स्मगलिंग और गैर कानूनी सिगरेट की फरोख्त की खबर देना जुर्म बन गया। बासर सियासतदानों के बारे में ABN न्यूज़ ने खबर दी तो हर तरफ हलचल मच गई। अरकान पार्लियामेंट ने अपने एहतसाब के बजाय खबर देने वाले मीडिया पर बरस पड़े। ABN न्यूज़ के मालिक और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमे और गिरफ्तारी की हिदायत। इजलास में ABN न्यूज़ की नॉन कस्टम पेड सिगरेट पकड़े जाने वाली खबर की वीडियो चलाई गई। सेनेटर दिलावर खान बरहम, कहा मैं मुल्क का बड़ा टैक्स देंदा हूँ, हमारे नाम खबर में क्यों डाले। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू ने कहा तलहा महमूद अरबों के टैक्स देते हैं, क्या वो खराब हैं। सेनेट की दाखिला कमेटी को दबाने के लिए खबर चलाई गई। ABN न्यूज़ के मालिक और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद को गिरफ्तार करें और इनके खिलाफ 3 दिन में मुकदमा दर्ज करें। जमान मुगल के मोबाइल का फोरेंसिक कराएं। सेनेटर दिलावर खान ने कहा हम तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। सेनेट कमेटी में ABN न्यूज़ को धमकियों का मामला। इस्लामाबाद के सहाफ़ियों का सेनेटर तलहा महमूद के सामने एहतजाज। सहाफ़ियों ने कहा सहाफ़त करना जुर्म नहीं, अवाम तक खबर पहुंचाना सहाफ़ी की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मीडिया को दबाने की कोशिशें बंद की जाएं। ABN न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जमान मुगल ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। जमान मुगल ने कहा कि हमारे पास खबर के हवाले से तमाम शवाहिद मौजूद हैं, जिस पर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कमेटी इजलास में गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं हुआ। 3 घंटे तक हमारी गुफ्तगू हुई। कमेटी इजलास में कस्टम्स FBR के नुमाइंदे मौजूद थे। मैं मीडिया का सबसे बड़ा हिमायती हूँ, मैं कभी मीडिया के खिलाफ नहीं जा सकता। कमेटी के आइंदा इजलास में फरीकैन को सामने बिठाकर सूरत हाल वाज़ेह की जाए। खबर देना सहाफ़ी का अव्वलीन फ़र्ज़ है। सहाफ़ती इदारे तमाम तर सबूतों की बुनियाद पर खबर नशर या शाया करते हैं। मीडिया को दबाने की कोशिशें बंद की जाएं। नेशनल प्रेस क्लब के सदर अब्दुल रज़ाक सियाल की गुफ्तगू। कहा अगर किसी सहाफ़ी के खिलाफ बेबुनियाद कार्रवाई की गई तो सहाफ़ी बरादरी मिलकर मुल्क भर में एहतजाज करेगी। सीनियर एंकर पर्सन अलीना शिगरी ने कहा जिन सेनेटर्स के खिलाफ स्मगलिंग का इल्ज़ाम है उन्हें तो खुद को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। साबिक सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रज़ा ने कहा कमेटी अरकान का यूं भड़क जाना साबित करता है कि ABN न्यूज़ की खबर सच पर मबनी है। पार्लिमानी कमेटियों का काम मीडिया को दबाना नहीं, मामले की तहकीकात की जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साबिक जनरल सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब नैयर अली ने कहा ABN न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जमान मुगल को सैकड़ों खबरें ब्रेक करने का क्रेडिट जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है कि कहा जाए फलां सहाफ़ी को उठा लें। लाहौर की पुलिस बेकाबू, अखलाकियात भी भुला बैठी। जहनी माजूर लड़की को थाने ले जाकर मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। लाहौर पुलिस का ASI गिरफ्तार। थाना गाजियाबाद के SHO शहरियार समेत 78 एहलकार मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक थानेदार इमरान अनवर ने घर के बाहर बैठी जहनी माजूर बच्ची को मोटरसाइकिल पर बिठाया। करीबी दुकानदारों ने थानेदार को बताया कि लड़की दिमागी तौर पर माजूर। ASI ने अपनी वर्दी का रोब झाड़ते हुए बताया कि मैं थानेदार हूँ और ये हमारी मुलजमा है। जिसके बाद घर वालों ने अपनी बेटी को तलाश करना शुरू कर दिया। मोहल्लादारों ने बताया थाना गाजियाबाद का ASI आपकी बेटी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया है। ज्यादती का निशाना बनाने के बाद बच्ची को घर के बाहर छोड़ दिया गया। मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज।
पाकिस्तान की चीन को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की रीफाइनेंसिंग के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम की चीनी हुकाम के साथ रीफाइनेंसिंग के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए बातचीत जारी। शराइत व ज़वाबत जल्द फाइनल होने पर यह रकम रवा माह के दौरान ही दोबारा मौसूल हो जाएगी। रकम जल्द मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। गुज़िश्ता माह जुलाई में 2.2 अरब डॉलर अदायगियाँ की गई, जिसमें 1.3 अरब डॉलर चीनी कमर्शियल कर्ज उतारा गया। रवा माली साल मरकजी बैंक तकरीबन 7 अरब डॉलर से ज़ायद इंटरबैंक मार्केट से खरीदारी की तवक्को रखता है। इंटरबैंक से खरीदे डॉलर्स बैरूनी अदायगियों के लिए ज़र मुबादला ज़खायर को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का आज़म का यादा। 10वीं मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में शुरू हो गया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और ईरानी वज़ीर सनअत कान और तिजारत मोहम्मद अताबिक इजलास की मुश्तरका सदारत कर रहे हैं। ईरानी वफ़द के हमरा ईरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 16 रुकनी कारोबारी वफ़द भी है। इजलास में पाक ईरान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर पेशरफ्त और 2 तरफा तिजारत के फ़रोग पर बातचीत हो रही है। तिजारत, सरमायाकारी, कस्टम्स, बैंककारी ताउन और सरहदी तिजारती रवाबत के फ़रोग पर तबादला ख्याल होगा। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने तिजारत पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर दिया। This is the last chance for them to sign a good document. Yeah, please. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase one. And phase two is we then will talk about the nuclear capacity, the nuclear, as we've been mentioned. Basically, it's, I think, the denuclearization. ईरान से मुज़ाकरात जारी। तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूँ। डील ना हुई तो ईरान को तबाही का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हम इस वक्त ईरान से बातचीत उनकी दरख्वास्त पर हो रही है। सऊदी अरब, अमारात और कतर हिमायत कर रहे हैं। कई दीगर ममालिक ने भी राब्ता किया है। ईरान को आपने हुर्मत से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों से फ़ीस वसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आपने हुर्मत से गुजरने की आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए। अगर कोई फ़ीस वसूल करेगा तो वो हम होंगे, क्योंकि मुकम्मल कंट्रोल हमारे पास है। आपना हुर्मुज़ अमेरिका की शिकायत पर दोबारा नहीं खुलेगी। जंगी जहाज या फौज आई तो निशाना बनाएंगे। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर जनरल मोहसिन रज़ाई कहते हैं, ईरान आपना हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। बहुत से जहाज ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। अमेरिका का हुक्म मानने वाले जहाज नुकसान उठाते हैं और फिर खुद ही मुड़ जाते हैं। यूक्रेन के 3 मकामात पर हमले के लिए तैयार थे, लेकिन माज़रत के बाद कार्रवाई रोक दी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान और ओमान आपने हुर्मुज़ से मुतल्लिक नए बहरी रास्ते पर मुआहदे के करीब हैं। ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। नए रूट में एक गुज़रगाह होगी, जिसमें दाखिले अखराज के लिए अलग रास्ते होंगे। आपने हुर्मुज़ की बहाली के लिए ओमान के साथ किसी मुआहदे तक पहुँच जाना काफ़ी नहीं। अमरीकी जारहियत जारी रही तो सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी।